मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं शुमाली यूरोप के बाल्टिक रीजन में वाक़या एक मुल्क की, जिसे इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से उसे बाल्टिक टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क में कॉलिंग ऐप स्काइप डेवलप की गई थी। जी, हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया एस्टोनिया भी कहा जाता है। इस मुल्क के शुमाल में खलीज फिनलैंड, मगरब में बहरा बाल्टिक, जनूब में लटविया और मशरक में रूस वाक़या है। बहरा बाल्टिक के पार स्वीडन वाक़या है। एस्टोनिया का कुल रकबा 45,247 मरबा किलोमीटर है। एस्टोनियन कौम फिनिश कौम से तलक रखती है और इनकी वाहिद सरकारी ज़बान एस्टोनियन है, जो फिनिश ज़बान से मिलती जुलती है। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले नाज़रीन को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लूज टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें। एस्टोनिया पार्लिमानी जमहूरिया है। इसमें कुल 15 काउंटियाँ हैं। सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत तालिन है। इसकी कुल आबादी 13,40,000 है। यूरोपीय यूनियन यूरोजोन और नेटो के रुकन ममालिक में कम गंजान आबाद ममालिक में से एक है। सबका रूसी रियासतों में एस्टोनिया फी का आमदनी के एतबार से सबसे आगे है। आलमी बैंक के मुताबिक एस्टोनिया की माशियत अमीर ममालिक में शुमार होती है। अक़वाम मुत्तहिदा एस्टोनिया को तरक्की याफ्ता मुल्क करार देती है इंसानी तरक्की के अशारिये में। एस्टोनिया का दर्जा इंतहाई बुलंद है। आज़ादी सहाफ़त, माशी आज़ादी, जमहूरियत और सियासी आज़ादी और तलीम के हवाले से भी एस्टोनिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मौजूदा दौर के एस्टोनिया के मकाम पर 8,500 क़बल मसीह में बर्फानी दौर के फ़ौरन बाद इंसान आबाद होने लगे थे। बाद की सदियों में एस्टोनियन लोगों पर डेनिश, पोलिश, स्वीडिश और रूसी कब्जे होते रहे। 1227 में एस्टोनिया पर गैर मुल्की कब्जे की इब्तिदा हुई। एस्टोनिया के नशात सानिया के दौर में कौमी सतह पर बेदारी पैदा हुई। ये तहरीक 1750 था 1840 तक जारी रही। 1918 में एस्टोनिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसके बाद एस्टोनिया की जंग आज़ादी शुरू हुई। जंग का अख्तिताम तरतों के मुआहदे पर हुआ, जिसके तहत एस्टोनिया की आज़ादी तस्लीम कर ली गई। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एस्टोनिया को रूस ने अपने साथ जंग कर लिया। एस्टोनिया ने दोबारा 20 अगस्त 1991 को दोबारा आज़ादी हासिल कर ली। इस वक्त से लेकर अब तक एस्टोनिया में समाजी और माशी इस्लाहात का अमल जारी है। आज कई बरसों से मुसलसल एस्टोनिया को इसकी माशी आज़ादी, नई टेक्नोलॉजी का हसूल और दुनिया की तेज़ तरीन माशियत में शुमार किया जाता है। 2007 तक 2010 जारी रहने वाले माशी बहरान में यूरोपीय यूनियन के 27 अराकीन में एस्टोनिया की हालत दूसरे नंबर पर सबसे बुरी थी। 2010 में माशी सूरत हाल बेहतर होने लगी, बरामदात में इजाफा होने लगा। एस्टोनिया की सरहद लटविया के साथ तकरीबन 267 किलोमीटर तवील है। रूस के साथ सरहद 290 किलोमीटर लंबी है। ताहम आज भी रूस और एस्टोनिया के दरमियान सरहद का वाज़िया तयन नहीं है। माखन सबसे बड़ी इंतजामी तकसीम है। उसे अंग्रेजी में काउंटी के भी कहते हैं। काउंटी की हुकूमत पर काउंटी का गवर्नर होते हैं, जो कौमी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। गवर्नर को वफाकी हुकूमत 5 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर करती है। पार्लिमानी नुमाइंदा जमहूरिया के बयान करदा असूलों के मुताबिक एस्टोनिया में हुकूमत काम करती है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और कसीर और जमाती सियासी निज़ाम है। एस्टोनिया की पार्लिमान 4 साल के अरसे के लिए आम इंतखाबात से चुनी जाती है। एस्टोनिया का सियासी निज़ाम 1992 के आइन के मुताबिक काम करता है। पार्लिमान में कुल 101 अरकान होते हैं। हुकूमत की पॉलिसियों का ज़्यादातर इन्हिसार कौमी आमदन और अखराजात के तनासब से होता है। एस्टोनिया में हुकूमत का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म सदर के मशवरे से करता है। इसकी तौसीक पार्लिमान से होती है। हुकूमत के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात होते हैं। हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म समेत कुल 12 वज़रा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती वज़रा और इसके महकमों का तयन करता है। ऐसा भी मुमकिन है कि वज़ीर के पास कोई महकमा ना हो। एस्टोनिया का आइन के मुताबिक असल इख्तियारात अवाम के पास होते हैं। अवाम इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने पार्लिमानी नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल ताकत होती है, जिसमें कुल 19 जज होते हैं। चीफ जस्टिस को सदर की हिदायत पर 9 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है, किसी भी कानून की मंजूरी के लिए। मुल्क के सरबराह यानी सदर के दस्तखत लाजमी होते हैं। सदर के पास किसी कानून को मुस्तरद करने और नए कवानीन मुतारिफ कराने के इख्तियारात होते हैं। 22 सितंबर 1921 से एस्टोनिया लीग ऑफ नेशन का रुकन है। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत 17 सितंबर 1991 से शुरू हुई है। 29 मार्च 2004 से एस्टोनिया नेटो का भी रुकन है। 1 मई 2004 से एस्टोनिया यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है। एस्टोनिया की फौज बरी, बहरी और हवाई फौज के अलावा पैरामिलिट्री नेशनल गार्ड पर मुश्तमिल है। दफाई पॉलिसी में मुल्क की आज़ादी और सरहदों का दफा है। रियासती, बहरी और फ़ज़ाई और आइनी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। इस वक्त मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ऐसी फौज की तैयारी भी जारी है जो नेटो और यूरोपीय यूनियन के अरकान ममालिक की अफ़वाज के साथ मिलकर काम कर सके।
यूरोपीय यूनियन का रुकन होने की हैसियत से एस्टोनिया की मुआशरत आलमी बैंक की नज़र में अमीर शुमार होती है। तेज रफ्तार तरक्की की वजह से उसे बाल्टिक टाइगर कहते हैं। 1 जनवरी 2011 से एस्टोनिया ने यूरो को बतौर करेंसी अपना लिया है। यूरो जोन की 16वीं मुआशरत बन गया है। मुतवाज़न बजट न होने के बराबर अवामी कर्जे, यकसा शरह इनकम टैक्स, फ्री ट्रेड, बैंककारी के शोबे में मुकाबले नित नई ई सर्विसेज के अलावा मोबाइल फोन पर इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज एस्टोनिया की मुआशरत के अहम स्तून है। स्काइप एस्टोनिया महरीन की ही तहलीक है। उसे अगस्त 2003 में इसी मुल्क में डेवलप किया गया था। एस्टोनिया पर स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की तरक्की का गहरा असर है। हुकूमत ने हाल ही में जायदाद पर सरमायाकारी की है। एस्टोनिया वज़ीर आज़म के मुताबिक 2022 तक एस्टोनिया की मुआशरत को वो यूरोपीय यूनियन की 5 बड़ी मुआशरतों तक लाना चाहते हैं। 1929 में एस्टोनिया में मुस्तहकम करेंसी क्रोन को मुल्क के मरकजी बैंक यानी बैंक ऑफ एस्टोनिया ने जारी किया। तजारत का मरकज मगरब अल हुसूल जर्मनी और बरतानिया थे। कुल तजारत का 3% रूस से होता था। आज़ादी दोबारा पाने के बाद एस्टोनिया ने खुद को मशरक और मगरब के दरमियान राब्ते का जरिया बनाया। इसके अलावा मईशत में बुनियादी इस्लाहात के अलावा मईशत को मगरब से हम आहंग करने की कोशिशें की गई। 1994 में एस्टोनिया दुनिया के उन पहले ममालिक में शामिल हो गया जहाँ यकसा शरह टैक्स आयद है। ज़ाती आमदनी से कतई नज़र टैक्स की शरह 26% रखी गई है। जनवरी 2005 में यह शरह 24% से जनवरी 2008 में 21% कर दी गई। 2004 में एस्टोनिया की हुकूमत ने यूरो के सिक्कों की बनावट का फैसला कर लिया। 1 जनवरी 2011 से एस्टोनिया में यूरो का इस्तेमाल शुरू हो गया। अगरचे यूरो जोन में एस्टोनिया गरीब तरीन मुल्क शुमार होता है। इसकी कुल आमदनी यूरो जोन की आमदनी का 0.2% है। ताहम इसके बजट के खसारे और कर्जों की मिक़दार पूरे ग्रुप में सबसे कम है। अगरचे एस्टोनिया में हाम माल की शदीद किल्लत है, फिर भी छोटे छोटे ज़राअत बकसरत हैं। मुल्क में तेल और चूने के बड़े ज़खायर हैं। जंगलात को रकबे के निसफ से ज़्यादा पर फैले हुए हैं। तेल और चूने के अलावा जहाँ बास्फोर, राइट और ग्रेनाइट भी पाए जाते हैं, ताहम उनकी कानकुनी अभी शुरू नहीं की गई। एस्टोनिया की सनत में खुराक, तमीरात और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतें अहम तरीन हैं। 2007 में तमीरात की सनत में 80,000 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं, जो कुल मुल्की वर्क फोर्स का 12% है। मशीनरी और केमिकल की सनतें भी अहम हैं। तवानाई और इसकी पैदावार के हवाले से एस्टोनिया खुद कफील है। हालिया बरसों में मुकामी और गैर मुल्की कंपनियां काबिल तजदीद ज़राअत से बिजली पैदा करने के लिए सरमायाकारी कर रही हैं। एस्टोनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत मजबूत है। ई गवर्नमेंट के हवाले से एस्टोनिया यूरोप भर में सबसे आगे है। 1990 की दहाई के आखिर से एस्टोनिया की माशरत मार्केट बेस्ड है और मशरकी यूरोप में फीकस आमदनी की शरह बुलंद तरीन शहरों में से एक है। स्कैंडिनेवियन मार्केटों के नज़दीक होने, मगरब और मशरक के दरमियान वाक़या होने, मुकाबले की वजह से कम लागत और बेहतर हुनरमंद अफराद की वजह से एस्टोनिया की मार्केट ज़्यादा फायदे में है। तालन सबसे बड़ा शहर होने के अलावा माशी मरकज भी है। हुकूमत की मालियाती पॉलिसियाँ तकरीबन मुस्तहकम और मुतवाज़न बजट और कम कर्जे हैं। 2007 तक 2013 एस्टोनिया को यूरोपीय यूनियन के अरकान से 3.4 अरब यूरो जितनी इमदाद मिली। इस माली इमदाद को तवानाई, इंतजामी सलाहियतों, तलीम, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई और मकामी खिदमात, तहकीक और तरक्की, सेहत और बहबूद आमा, नक़्ल व हमल और लेबर मार्केट में इस्तेमाल किया गया था। कुरून वस्ता से एस्टोनिया अहम तजारती गुजरगाह रहा। जोग्राफियाई एतबार से बेहतर होते हुए बुनियादी ढांचे की वजह से तजारती सामान की आसानी और सस्ती मुंतकिली वगैरह बहुत से पुरकशिश हैं। सामान की नकलो हमल में रेलवे कुल सामान का 70% से ज़्यादा हिस्सा मुंतकिल करती है। ताहम 2004 से रूस और एस्टोनिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से नकलो हमल कम हुई है। इस मुल्क में ट्रैफिक समत दाएं समत है। इस वक्त एस्टोनिया में कुल 5 बड़ी बंदरगाहें हैं जहाँ सफरी आसानी, गहरे पानी और बर्फ के मसाइल नहीं। इसके अलावा मुल्क में 12 हवाई अड्डे और एक हेलीपोर्ट भी मौजूद है। टालन एयरपोर्ट सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहाँ से बैन अक़वामी परवाजें 23 मुख्तलिफ जगहों को जाती हैं। दूसरी जंग अज़ीम से क़बल एस्टोनियन अफराद कुल आबादी का 88% थे। 1934 में इक़लीती गिरोह में रूसी, जर्मन, स्वीडिश, लटवियन, यहूदी, पोलिश, फिनिश और हंगरियन लोग थे। 1980 की दहाई के अख्ताम तक एस्टोनियन लोगों को आबादी में होने वाली तब्दीलियाँ खतरनाक दिखाई देने लग गई। रूस की जानिब से ज़बरदस्ती लागू की गई तब्दीलियों को खत्म करने की वजह से 2006 में मुकामी अफराद आबादी 61% से बढ़कर 70% हो गई है। 1925 में कौमी अक़लियतों को सकाफ़ती आज़ादी देने का कानून बनाया गया था। ये यूरोप में अपनी नौइयत का पहला कानून था। 3000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल अक़लियतों को सकाफ़ती आज़ादी दी गई थी। रूसी कब्जे से पहले जर्मन और यहूदी आबादियों का अपनी सकाफ़ती कौंसल चुनने का अख्तियार था। 1993 में यह कानून दोबारा लागू हुआ। टालन एस्टोनिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर शुमाली साहिल पर खलीज फिनलैंड के किनारे वाक़या है। मुल्क में इस वक्त 33 शहर और कई कस्बे मौजूद हैं। शहरों और कस्बों की कुल तादाद इस वक्त 47 है। 70% से ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है।
اسٹونیا کے آئین میں مذہبی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مذہب اور ریاست الگ الگ ہیں۔ ہر شہر کو مذہب اور عقائد کی آزادی ہے۔ ملک میں سب سے بڑا مذہب لوتھرنزم ہے جو 14.8% افراد مانتے ہیں۔ ان کی اکثریت اسٹونین نسل ہے۔ تقریباً اتنے ہی افراد آرتھوڈکس مسیحی ہیں۔ یہ افراد روسی نسل ہیں۔ اسٹونین نسل افراد کی تعداد 11,48,895 ہے۔ روسی نسل افراد کی تعداد 95,939 ہے۔ دیگر نسلوں کے افراد 21,517 ہیں۔ 99,173 افراد خود کو کسی خاص نسل سے نہیں مانتے۔ یہاں کی واحد سرکاری زبان اسٹونین ہے۔ یہ زبان فرینچ زبان کے کافی قریب ہے۔ یہ ان چند یورپی زبانوں میں سے ایک ہے جو انڈو یورپین نہیں۔ 30 سے 70 سال تک کی عمر کے افراد کی اکثریت روسی زبان جانتی ہے۔ روسی دور میں اسکولوں میں لازمی ثانوی زبان کے طور پر روسی زبان اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ روایتی تعلیم اسٹونیا میں 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ 1575 میں پہلی بار اسٹونین زبان کی پہلی درسی کتاب لکھی گئی۔ یونیورسٹی آف ترتو کا قیام سویڈش بادشاہ گستاو دوموڈلف کے حکم پر 1632 میں ہوا جو ملک کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ 1919 میں یونیورسٹی کی سطح پر اسٹونین زبان میں تعلیم شروع ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے 3 درجے ہیں جو بیچلر، ماسٹر اور ڈاکٹریٹ ہے۔ اسٹونیا کی ثقافت پر مقامی اثرات غالب ہیں جن کی مثالیں اسٹونین زبان اور ساونا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے فنز، بالٹک، سلواک اور جرمن افراد کے علاوہ سویڈن اور روس کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اسٹونیا کا قومی دن یوم آزادی ہے جو 24 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اسی وقت ملک بھر میں کل 12 عام تعطیلات اور 12 قومی تعطیلات ہوتی ہیں۔ موسم کے اعتبار سے اسٹونیا کے صرافیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس وقت عام خوراک میں مختلف ملکوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ کالی روٹی، سور، آلو اور ڈیری مصنوعات عام خوراک کا حصہ ہیں۔ روایتی طور پر گرمیوں اور بہار میں بیری، جڑی بوٹیاں، سبزیاں وغیرہ تازہ پسند کی جاتی ہیں۔ شکار اور مچھلی پکڑنے کا رجحان بھی عام ہے۔ گرمیوں میں سین میں باربیکیو عام روایت ہے۔ کھیلوں کا کردار اسٹونین ثقافت میں بہت اہم ہے۔ اسٹونیا نے زیادہ تر تنوع جمناسٹک، ویٹ لفٹنگ، کشتی اور کراس کنٹری اسکیئنگ میں گیت رکھے ہیں۔ کلاس 372 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے۔ .ee اس ملک کا ڈومین نیم ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی اسٹونیا کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ زندگی نے وفا کی تو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ